महाराष्ट्र राज्य में स्थित सह्याद्री पर्वत के गोद में बसा हुआ ये प्यारा सा जवाहर हिल स्टेशन, जो जाना जाता है अपने ऊंचे ऊंचे और खूबसूरत वाटरफॉल्स के लिए, यहाँ के राजा का ये बड़ा सा रॉयल पैलेस और यहाँ के आदिवासी क्षेत्र की कला और संस्कृति को आपको बहुत ही करीब से देखने का मौका मिलता है। इस जगह के प्लेजेंट और क्लेम एनवायरनमेंट के कारण इसे मिनी महाबलेश्वर भी कहा जाता है। शहर के भीड़ भाड़ से कहीं दूर शांति और सुकून के तलाश में आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पर वीकेंड एंजॉय करने के लिए वनडे टूर का प्लानिंग कर सकते हैं। जवाहर हिल स्टेशन मुंबई से 125, नासिक से 80 और सूरत से 200 किलोमीटर के दूरी पर पालघर जिले में स्थित है। फाइनली मुंबई से 3 घंटे का सफर तय करते हुए हम जवाहर हिल स्टेशन में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पहुंचते ही कुछ इस तरह के खूबसूरत से नज़ारे आपका स्वागत करेंगे। और सबसे पहले आपको ये छोटा सा वाटरफॉल नजर आएगा। तो अभी हम जवाहर के लेपर्ड वैली व्यू पॉइंट पर आ चुके हैं और यहाँ तक आने के लिए आपको जवाहर में जो रोड जाती है, रोड के किनारे पर आपकी गाड़ी खड़ी कर आपको खूबसूरत लैंडस्केप से चलते हुए इस पॉइंट तक आना होता है। जवाहर हिल स्टेशन की ये लेपर्ड वैली जो कि घने जंगलों से बनी हुई है और ये कई किलोमीटर तक फैली हुई है और ये वैली हिल स्टेशन की सबसे डीप वैली है और अक्सर इस वैली के अंदर दूसरे एनिमल्स के साथ में लेपर्ड्स यानी चीता भी रहते हैं, इसीलिए इस वैली को लेपर्ड वैली कहा जाता है। अभी हम जौहर में स्थित पहाड़ी के ऊपर बने हुए इस खूबसूरत जयविलास पैलेस के पास में आ चुके हैं। इस पैलेस में राज परिवार के लोग रहा करते थे। 1343 में राजा जयबा मुकनेजी ने जौहर राज्य की स्थापना की थी और ब्रिटिश राज के समय में जौहर रियासत बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा रहा करता था और बाद में यशवंतराव मुकनेजी ने 1941 में इस खूबसूरत पैलेस का निर्माण कराया था और इस पैलेस के अभी के राजकुमार महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं। तो इस पैलेस के अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, लेकिन इस पैलेस के पिछले हिस्से में बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट बना हुआ है, उसको मिस मत करना। तो चलिए वहां पर चलते हैं। पैलेस को देखने के बाद अभी हम जवाहर टाउन में लोकेटेड इस हनुमान पॉइंट पर आ चुके हैं। प्राकृतिक रूप से ये वाला पॉइंट पहाड़ के एकदम किनारे पर बसा हुआ है, इस कारण से यहाँ पर आपको 500 फीट डीप वैली के साथ में 180 डिग्री एंगल पर बहुत ही अमेजिंग पैनोरामिक सीनिक व्यू नजर आता है और यहाँ पर प्राचीन हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, इस कारण से इस पॉइंट को हनुमान पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट के दूसरे छोर से आपको जयविलास पैलेस भी नजर आता है और गर्मा गर्म भुट्टे के साथ में यहाँ पर आप वैली का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। जवाहर टाउन से 16 किलोमीटर का खूबसूरत सफर तय करते हुए खूबसूरत गांव के नज़ारों को देखते हुए अभी हम इस वैली के अंदर छुपे हुए इस दाबोसा वाटरफॉल को देखने के लिए आ चुके हैं। ये वाटरफॉल जवाहर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़े वाटरफॉल में से एक है, जो 300 फीट ऊंचाई से बहुत ही फोर्सफुली नीचे गिरता है, इस कारण से इसे जवाहर का नायग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। इस दाबोसा वाटरफॉल के पास में एक खूबसूरत सा गांव बसा हुआ है और इसी गांव के नाम पे इस वाटरफॉल का नाम रखा गया है और पहले आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए इस वाटरफॉल के नीचे तक जा सकते थे, लेकिन कुछ एक्सीडेंट होने के कारण उस रास्ते को बंद कर दिया है और अभी आप यहाँ पर बने हुए इस व्यू पॉइंट से ही इस वाटरफॉल को देख सकते हैं। अभी हम पिकनिक पॉइंट पर आ चुके हैं और इस जगह को शूटिंग पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि 90s और 80s के ज़माने में इसी जगह पर सॉन्ग्स की शूटिंग हुआ करती थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा और बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर लैंडस्केप बना हुआ है, तो इस पॉइंट को मिस मत करना। ये वाला पॉइंट जब आप दाबोसा वाटरफॉल की तरफ जाते हो तो रास्ते में बीच में आपको ये वाला पॉइंट नजर आएगा। अभी हम
जवाहर हिल स्टेशन के सबसे ऊंचे वाटरफॉल के पास में पहुंच चुके हैं, जिसे हिराड़पाड़ा वाटरफॉल कहा जाता है। और ये वाटरफॉल जवाहर टाउन से 15 किलोमीटर के दूरी पर हिराड़पाड़ा गांव के पास में लोकेटेड है। इस वाटरफॉल के ठीक सामने आपको ये वाला ऑब्जर्वेशन डेक नज़र आएगा। इसके ऊपर आप चढ़कर जा सकते हैं और ऊपर से भी आपको बहुत ही अमेजिंग व्यू नज़र आता है। जवाहर टाउन से मात्र 5 मिनट के दूरी पर ये खूबसूरत सा जय सागर डैम लोकेटेड है। इस डैम को यहाँ के राजा ने 1956 में अपने प्रजा के लिए बनवाया था और जवाहर रियासत को राजा जयबा मुकने जी ने बसाया था, तो उन्हीं के नाम पर इस डैम का नाम रखा गया है। और ये डैम राज परिवार लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। डैम के खूबसूरत व्यू के साथ में आप माउंटेन्स का व्यू देखते हुए कुछ समय यहाँ पर बिता सकते हैं। अभी हम जवाहर हिल स्टेशन के सबसे फेमस और सभी के फेवरेट स्पॉट पर आ चुके हैं, जिसे खड़खड़ डैम कहा जाता है। और ये डैम जवाहर टाउन से 12 किलोमीटर के दूरी पर लोकेटेड है। इस डैम के ऊपर जाकर भी आप बहुत ही खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। और डैम के नीचे आपको ये वाला ब्यूटीफुल सा छोटा सा ब्रिज नजर आएगा। इस ब्रिज के ऊपर खड़े होकर आप इस वाटरफॉल को एंजॉय कर सकते हैं। और जुलाई महीने में जब ज़्यादा बारिश होती है उसके बाद ही आपको ये वाला वाटरफॉल देखने को मिलेगा, जो सिर्फ अगस्त महीने तक ही एक्टिव रहता है। तो अभी हम जवाहर हिल स्टेशन के शिरपामाड़ पॉइंट पर आ चुके हैं और ये वाला पॉइंट रोड के बिल्कुल पास में बना हुआ है। इसी जगह पर 31 दिसंबर 1664 को छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से सूरत की ओर जा रहे थे। तब यहाँ के आदिवासी राजा ने उनका इसी जगह पर पगड़ी पहनाकर स्वागत किया था और छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सारे सेनाओं के साथ में इसी जगह पर एक रात के लिए टेंट में रुके थे। तो इस तरह से यह जगह छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पावन चरणों से स्पर्श है, तो यहाँ पर भी आप जरूर आना। पूरे जवाहर हिल स्टेशन के सारे पॉइंट्स एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम यहाँ के सनसेट पॉइंट पर आ चुके हैं। ये वाला सनसेट पॉइंट जवाहर टाउन में ही लोकेटेड है। मॉनसून का सीजन होने के कारण हमें सनसेट तो देखने को नहीं मिला, लेकिन आसमान में छाए हुए ये खूबसूरत से बादल और नीचे की तरफ ये लश ग्रीनरी से भरी हुई अमेजिंग वैली, इन नज़ारों को देखते हुए आप कुछ समय सनसेट पॉइंट पर भी बिता सकते हैं। जवाहर हिल स्टेशन में आप काल मांडवी वाटरफॉल, नेकलेस पॉइंट, इस तरह के और भी पॉइंट्स देख सकते हैं। पूरे जवाहर को एक्सप्लोर करने के लिए आपको 2 दिन का समय लग सकता है, लेकिन आप जवाहर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक ही दिन में कवर कर सकते हैं। जवाहर हिल स्टेशन को आपको एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास आपकी खुद की व्हीकल होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी ज़रूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।